आपने कितनी बार सुना है कि हमें प्रवासियों की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रवासियों के एनएचएस नहीं चलेगा। हमें डॉक्टरों, नर्सों और इंजीनियरों की ज़रूरत है। वे ऑस्ट्रेलिया में भी यही तरीका अपनाकर वहाँ की जनता को ऐसे तर्कों से गुमराह कर रहे हैं। इसे सुनिए। मेरा संदेश वन नेशन के मतदाताओं के लिए है। 90 साल की उम्र में आपको खाना कौन खिलाएगा, नहलाएगा और आपका पिछवाड़ा कौन पोछेगा? सही है ना? क्योंकि आपके बच्चे नहीं हैं। अगर मेरी चली तो वे सबमरीन पे काम करेंगे। वाह वाह, बेहद नस्लवादी। लेकिन आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो पहले वे यह कहानी बनाते हैं कि हमें प्रवासियों की ज़रूरत है। सफ़ेद या स्थानीय लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, जिससे वे कम कुशल, कम वेतन वाले तीसरी दुनिया के लोगों को लाते हैं, जो एक घर में 10 लोग भी रह सकते हैं। जाहिर है, एक स्थानीय व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी एक खास जीवन शैली बनाए रखनी होती है। इसलिए वह ऑस्ट्रेलिया में 10 पाउंड या 7 पाउंड प्रति घंटे की नौकरी नहीं कर सकता। आप जानते हैं, वे आते हैं, आप कई लोगों को लाते हैं। वे इस भूमिगत अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, जहां वे बहुत कम दाम पर नगद में काम करते हैं। स्थानीय लोग मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि ऑसी आपसे 1 घंटे के $50 लेते हैं। काफ़ी ठीक ठाक है। अगर आप ऑसी माली या ऑसी प्लम्बर या कोई हैंडीमैन रखना चाहते हैं, तो आपको 1 घंटे के 50 से $100 देने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं उसके ऊपर होम लोन है। अगर आप तीसरी दुनिया के देश से किसी को लाते हैं, तो वो ये काम 1 घंटे के $20 या उससे भी कम में कर सकता है। तो इससे स्थानीय लोग अपने ही धंधे से बाहर हो जाते हैं। वे कहते हैं, गोरे लोग ये काम नहीं करते, इसलिए और लोगों को लाना पड़ता है। यही यूके में हो रहा है। लेकिन सोचो, क्या आपको ये पहले से पता है? लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या डॉक्टर नर्स तक सीमित नहीं है। ठीक है, इसे देखिए। देखिए अभी क्या हुआ। 150 से ज़्यादा कबाब शॉप्स को होम ऑफिस से लाइसेंस मिला है कि वे विदेश से प्रवासियों को नौकरी पर रख सकते हैं। तो अब ये होगा, अगर आप कबाब बना सकते हैं, है ना? तो वो एक ऐसी स्किल है जिसकी ब्रिटिश सरकार को ज़रूरत है। ब्रिटेन में 159 कबाब दुकानों को होम ऑफिस लाइसेंस मिला है, जिससे वे स्किल्ड वर्कर वीज़ा के तहत विदेशी कामगारों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इन आंकड़ों से वरिष्ठ कंजर्वेटिव नेताओं और प्रवासन अभियानकर्ताओं ने आलोचना की है कि सिस्टम का असल मकसद डॉक्टर इंजीनियर लाना था, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और उन कबाब दुकानों में क्या होता है? मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ महीने पहले बीबीसी ने इस पर वीडियो बनाया था। मैं हैरान रह गया और मैंने भी वीडियो बनाया था। मैं सोच रहा था, क्या अब बीबीसी को ज़मीर आ रहा है, या फिर वो अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं? सुनिए। दिन दहाड़े खुलेआम एक मछेती का प्रदर्शन। मैंने वहां सूरज की किरणों में तलवारें चमकती देखी। आप हमारे मुख्य बाजारों पर हो रही बेहद हिंसा देख रहे हैं। ये दिन के समय की लड़ाई थी। तुम इसे वापस फेंकने वाले हो? नहीं, अपने इलाके को लेकर लड़ रहे थे। ले आओ लड़के। इसे सड़क पर पिटाई तक ले जाओ। ये कबाब शॉप्स के बीच इलाके की लड़ाई है। पहली बार हमने दर्जनों ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स अधिकारियों की कहानियां सुनी हैं। खैर, आप समझ ही गए होंगे। जीबी न्यूज़ ने अभी इस मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट की है, तो चलिए देखते हैं। कबाब शॉप्स को स्किल्ड वर्कर वीजा मिल रहे हैं। मैं ऐसी एक शॉप पर जानकारी लेने गया। आज मैं लंदन के ईस्ट हैम में। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 150 से ज्यादा कबाब शॉप्स, वेब शॉप्स और बार्बर शॉप्स हैं, जिनके पास स्किल्ड वर्कर वीजा लाइसेंस है, जिससे वे यूके आने के लिए लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मेरे पीछे जो कबाब शॉप है, उसे 7 स्किल्ड वर्कर वीजा जारी किए गए हैं, ताकि लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों से आकर उनकी कबाब शॉप में काम कर सके। मैं उनसे मिलने गया ताकि जान सकूं कि इंग्लैंड में कबाब शॉप में काम करने के लिए कौन सी खास स्किल्स चाहिए जो ब्रिटेन के युवाओं के लिए भी नौकरी बन सकती है। चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्त, कैसे हो? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एलेक्स हूं, आप कैसे हैं? मैं आज कबाब शॉप्स पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कबाब कहां बना रहे हैं। क्या आप पूरे दिन में काफी कबाब बेचते हैं? कि हम आज रात आएंगे और कि हम हो सकते हैं
क्या आप यहाँ के हैं? यूके से ब्रिटिश नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए हैं? हाँ। आप जानते हैं बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, बहुत सारी ये कबाब शॉप्स निश्चित रूप से स्किल्ड वर्कर वीजा पर हैं। तो ये लोग आपको कानून के तहत 40,000 पाउंड सालाना देते हैं। पैसे दो, मुझे पैसे दो। लेकिन क्यों क्यों क्यूबेक सिटी में स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है? वे पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक भी कबाब बनाने वाला नहीं ढूंढ पाए। अगर ऐसा 50 के दशक में हुआ होता तो आप शायद कह सकते थे कि अरे देखो, हमारे देश में सिर्फ 10,000 मिडिल ईस्टर्न या पाकिस्तानी हैं। वे सभी दूसरी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके स्पेशलिस्ट कबाब मेकर चाहिए। लेकिन आप ये 2026 में कर रहे हैं, जब आपकी आबादी का 10% इन लोगों से बना है। वे मजाक उड़ा रहे हैं। इससे आपको पता चलता है कि आम जनता के लिए उनके मन में कितनी घृणा है। मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं आपको समझा नहीं सकता। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। तो क्या आप इटली से यूके आते हैं? इटालियन, आप इटालियन हैं, तो क्या आप इटली से यूके आते हैं? और कौन सी क्षमता है? क्या आप माँ के साथ हैं या मेरे पिता यहाँ हैं? ठीक है, क्या आपको कबाब्स बाबिश कंपनी ने हायर किया था? यूके आने के लिए कौन सी क्षमताएं चाहिए? वो आदमी इटालियन नहीं है। तो कबाब शॉप में काम करना, कौन सी क्षमताएं? ये क्या है? ये क्या है? क्या आप बोलते हैं कि ब्रिटेन में ऐसे युवा है जो ये काम कर सकते हैं? क्या ये खास है? मैं सम्मुख कक्षाएं ले रहा हूँ, फिर भी उनकी अपनी। वो उर्दू बोल रहा है, मैं सुन और समझ सकता हूँ। वो कहता है उससे बात मत करो। यही उसने अभी कहा। उसने कहा उससे बात मत करो, वो बस बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछ रहा है। यही उसने कहा। क्या ये बहुत खास है? तुम नियमों का पालन कर रहे हो, यही है पोलोनिया वापसी। पक्का नहीं कह सकता। वे कह रहे हैं जवाब मत दो, इससे परेशानी होगी। वो इटालियन है। उसने कहा मैं इटालियन हूँ। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद सर, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जीबी न्यूज़। मेरा मतलब है ये लोग बहुत चालाक हैं। ये सच में अंदर जाते हैं, असली सवाल पूछते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें सच में चिंता है और ये पूछ रहे हैं। मैं तो बहुत व्यंग्यात्मक होता, मैं तो कहता अरे ये क्या बकवास है। क्या ये घर पे देखना आप सबके लिए दिलचस्प था? मुझे लगा ये काफी खुलासा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे आपने से कही कि कबाब शॉप को कुशल श्रमिक वीजा क्यों चाहिए? क्या ब्रिटेन में हमारे वीजा सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है? दोस्तों, और यही वजह है कि मैं कहता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, क्यों, यह मेरा सिद्धांत है। मुझे यकीन है कि और लोगों ने भी यह सिद्धांत पेश किया है। हमारे देशों को चलाने वाले वैश्विकवादियों का एक गुट है। इसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। पॉलिन हैंसन कुशल प्रवासी वीजा कार्यक्रम और उसके ऑस्ट्रेलिया में काम करने का तरीका समझा रही हैं। वो समझाती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कुशल प्रवासी वीजा कैसे काम करता है। उन्हें सुने। कुशल प्रवासी क्रिस क्रिप्स। 1,90,000 स्थायी वीजा धारकों में से केवल 5,000 ही सच में कुशल थे। सोचिए, बाकी नहीं थे। 1,90,000 कुशल वीजा दिए गए और उनमें से केवल 5,000 ही कुशल प्रवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूके के विपरीत, जहां कहा जाता है कि प्रवासियों के बिना NHS बंद हो जाएगा, असल में वे कबाब शॉप मालिकों जैसी फालतू चीज़ें ला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वे यह कहानी बेच रहे हैं कि वहाँ घरों की भारी कमी है, जो कि एक सामान्य मांग और आपूर्ति की समस्या है। बहुत सारे कानून हैं जिनकी वजह से बहुत सारी अड़चनें हैं। इसी कारण हमारे स्थानीय कारीगरों या बिल्डरों के लिए नए घर या अपार्टमेंट बनाना संभव नहीं है, क्योंकि वे अपनी लागत ही नहीं निकाल सकते। लोगों की आय या वे जितना उधार ले सकते हैं और नए प्रॉपर्टी बनाने की लागत के बीच असंतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। इसी वजह से लोग नए घर नहीं बना सकते। तो हमारी सरकार कह रही है, अगर आप चाहते हैं कि लोग नए घर खरीद सके या घर के मालिक बन सके और ऑस्ट्रेलियाई सपना जी सके, हमें कुशल प्रवासी कामगार लाने होंगे जो हमारे लिए घर बना सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में निर्माण कारीगरों की कमी है। चाहे ये सच भी हो, फिर भी कुछ और गहरे मुद्दे हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे बिल्डर हैं। मैंने कई बिल्डरों के इंटरव्यू सुने हैं और वे कहते हैं, जानते हो क्या, हमारे लिए ये करना बस फायदेमंद नहीं है। हम पैसे क्यों लगाएं जब हम अपने कारीगरों को पैसे नहीं दे पाएंगे, हम अपने मजदूरों को पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की लागत बहुत बढ़ गई है। लेकिन यही कहानी वे सुना रहे हैं
देख रहे हो उनका तरीका? वे आपको डराते हैं। यूके में NHS एक मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है और ये बहुत अहम है। स्पष्ट रूप से लगभग 80% ब्रिटिश नागरिक नहीं चाहेंगे कि NHS को नुकसान पहुंचे या वह और भी बुरी हालत में जाए। वे आपकी संवेदनशील बात ढूंढ कर डराते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। वे यही कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को आवास संकट से डराया जा रहा है। 2 लाख लोग लाए गए जिनमें सिर्फ 5,000 कुशल प्रवासी थे और ये स्थिति और भी खराब है। कुशल प्रवासी क्रिस क्रिब्स। हमारे यहाँ 1,90,000 स्थायी वीजा धारक आए जैसे वे कुशल हों। सोचिए, उनमें से सिर्फ 5,000 निर्माण उद्योग में कुशल थे। फिर पिछले साल 20,000 6, 23, 24 पर वापस जाते हैं। क्रिस, आप संख्या कम करना चाहते हैं। वहाँ बहुत लोग होंगे। बहुत सारे लोग शामिल होंगे अगर आप लोगों को अनुमति नहीं देते। एक सेकंड रुकिए। यहाँ मुद्दा यह है कि जब आप विशिष्टताओं में जाते हैं, अगर आप विदेशी छात्रों की संख्या कम कर रहे हैं तो यह विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए और कुछ अन्य उद्योगों के लिए जैसे कि आवास आदि एक बड़ा वित्तीय झटका होगा। साथ ही कई उद्योगों का कहना है कि उन्हें कुशल श्रमिकों की जरूरत है और हम कुशल प्रवासन में कटौती करने का जोखिम नहीं ले सकते। तो ये समस्याएं पैदा करेगी। ये साधारण नीतिगत फैसले नहीं हैं। ये मज़ेदार है कि जब भी हमारे देशों में प्रवासियों की आमद होती है जो कि कुशल माने जाते हैं, कुशल प्रवासी डॉक्टर, इंजीनियर या उच्च कौशल वाले होते हैं, लेकिन अब ज़्यादा ऊबर ड्राइवर दिखते हैं। अचानक हमें ज़्यादा ऊबर फूड डिलीवरी ड्राइवर दिखने लगे हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं? ये बस एक संयोग है। क्रिश, अगर आप उन छात्रों को देखें जो देश में आ रहे हैं, जिन्हें लेबर पार्टी 2,95,000 छात्रों तक लाने वाली है, इनमें से बहुत सारे छात्र तो यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते। जैसे ही वे यहाँ आते हैं, उनमें से कई लोग सच में बाहर आकर कहते हैं, नहीं, हम अपना कोर्स बदलने वाले हैं, अब हम कोई VET कोर्स करने जा रहे हैं। फिर वे काम करने लगते हैं और कई लोग देश में आने के लिए इसे पिछले दरवाजे की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, इसे नियंत्रित करना ज़रूरी है। ये सही है। मैं अपनी कहानी का हिस्सा बताता हूँ। 2003 में 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया छात्र बनकर आया था। मैंने IT में स्नातक किया, लेकिन इसमें कभी मज़ा नहीं आया और उस इंडस्ट्री में एक दिन भी काम नहीं किया। लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही मैं स्नातक कर लूँगा, मैं स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकता हूँ। कुछ और लोग भी थे जो उन दिनों ऐसे कोर्स करके ऑस्ट्रेलिया आए थे। अब कौन से कोर्स डिमांड में है मुझे नहीं पता। जैसा कि पॉलिन ने अभी कहा कि वे अपने कोर्स बदल लेते हैं जो भी उन्होंने बताया। तो मेरे समय में कुकरी हुआ करता था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को शेफ्स की ज़रूरत थी। तो बहुत सारे लोग आते थे, वे अपना कोर्स बदलकर कुकरी कर लेते थे। उस समय हमारे पास टेफ था और फिर वे वह कोर्स 6 महीने या 12 महीने में पूरा कर लेते थे और फिर वे परमानेंट रेजिडेंस के लिए आवेदन कर देते थे। बस इतना ही। अब जाहिर है ये सब उस समय हो रहा था। ये 20 साल पहले की बात है, लेकिन तब सब कुछ बहुत छोटे स्तर पर हो रहा था। अब क्योंकि तब से 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं और ये प्रक्रिया 20 साल से चल रही है। इसी वजह से ये समस्या अब इतनी बढ़ गई है कि इसे संभालना अब मुमकिन नहीं रह गया है। करीब 4 लाख लोग जो यहाँ आए हैं, उन्होंने अपनी वीज़ा अवधि से ज़्यादा रुक गए हैं। अब उन्हें ब्रिजिंग लोन मिल गया है और जाहिर है कि वे यहाँ काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और उसे देश से बाहर भेज रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में प्रवास जाओ और ऑस्ट्रेलियाई लोगों से पूछो कि वे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। उनसे पूछो कि क्या वे सच में अपना खुद का घर ले सकते हैं। उनसे पूछो कि क्या उन्हें किराए पर रहने के लिए जगह मिलती है। जाके सड़कों पे लोगों से पूछो। मैं चाहती हूँ हमारे पास कोएलिशन से बेहतर आप्रवासन नीति हो। शायद आपने किया हो, यही मेरी बात है। तो हालत इतनी खराब है। बस मैं आपको दिखाता हूँ कि उन कबाब शॉप्स और वेब शॉप्स में और क्या होता है। यही होता है। मुझे नहीं समझ आता BBC इस पर रिपोर्ट क्यों कर रही है। ये है ताज़ा ग्रूमिंग का नया मोर्चा, खोने की दुकान। मुझे लगता है जैसे लड़कियां वहां जाती हैं और अगर वे उनके साथ ऐसा कर सकते हैं तो वे हमारे साथ भी कर सकते हैं। ये लड़कियां हेक्सथॉर्प मिनी मार्केट की बात कर रही हैं, जहां बाल शोषक बावर और हार्वे काम करते थे। लो हो गया। खैर, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो बस यही है दोस्तों, स्किल्ड वीज़ा घोटाला। वे जनता को भ्रमित करते हैं। वे आपको डराते हैं कि आपके पास घर नहीं होंगे, जबकि असलियत में वे इतने सारे लोगों को ला रहे हैं। जाहिर है इससे घरों की कमी होगी और यह वास्तव में समस्या को और बढ़ा देगा। तो वे जो कर रहे हैं
वे वास्तव में अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वे कह रहे हैं, नहीं, हमें 4 लाख कुशल निर्माण श्रमिकों की जरूरत है। यही है लेबर का अगला प्लान। अगले आम चुनाव का इंतजार नहीं कर सकता।